हेडिंग लिखो, राइट डाउन द यस हेडिंग, है ना। यहाँ से ले लेते हैं हम लोग हेडिंग, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर है तुम्हारा। लिखा, हेडिंग लिखा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। इसको हम लोग, इसमें अलग अलग ज्योमेट्री को हम लोग पढ़ेंगे। पहले जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखो, हेडिंग लिखो। तो फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में, है ना। स्क्वायर यस क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल एंड इसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फोर्थ हो जाएगा सर्कल के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, सर्कल, सर्कल लिटिल बिट, एंड देन स्क्वायर के बाद क्यूबाइड, क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबाइड या क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब हो जाएगा। और फिर पढ़ेंगे हम लोग सिक्स्थ वन पढ़ेंगे सिलेंडर, सिलेंडर, डिफरेंट सॉलिड सिलेंडर पढ़ेंगे। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोन, पढ़ेंगे कोन के बाद देन एट्थ वन पढ़ेंगे हम लोग स्फीयर स्फीयर, स्फीयर है। और क्या है इसमें, रेक्टेंगल के साथ इवन और भी जो एरिया है ट्रायंगल है, इसमें हम क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, क्वाड्रिलेटरल में भी देखेंगे सर एरिया रोमबस कैसे है। हाँ, मतलब रेक्टेंगल के बाद इसी में क्वाड्रिलेटरल बोल दिया ना। यस एट सर नाइन्थ अलग से देख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल, लेटरल, मतलब ये डिफरेंट अलग अलग तरह की ज्योमेट्री को हम लोग देखेंगे और एक एक करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो, राइट डाउन, फर्स्ट हेडिंग लिखो स्क्वायर्स, स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर ज्योमेट्री क्या होती है ये देख लेते हैं। तो आई थिंक कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। एक इस तरह का शेप है, इस तरह का शेप है, और ये देखो इस तरह का शेप है, जिसमें यदि इनका नाम यदि हम रखें ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें हो क्या रहा है कि ए बी जो लेंथ है स्क्वायर में, ए बी लेंथ इज इक्वल टू बी सी लेंथ इज इक्वल टू सी डी लेंथ इज इक्वल टू ए डी, मतलब ये सारे लेंथ इक्वल हैं। तो क्या हम, यदि हम सिर्फ इतना कह दें कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी लेंथ इक्वल है वो स्क्वायर होगा क्या, ऐसा बोल सकते हैं क्या। तो इसके लिए एक और सिचुएशन आती है कि यदि हम सिर्फ ऐसे कहें कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल है वो स्क्वायर होता है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक और ज्योमेट्री मैं आपके लिए बना देता हूं, जैसे ये ए बी सी डी, देखो इसमें कि ये इन सब में ये सब साइड इक्वल हैं, पर ये इसको हम स्क्वायर नहीं बोलते हैं, इसका एक अलग से नाम होता है रोम्बस, ठीक है, यस सर रोम्बस। टिल्टेड स्क्वायर तो या मतलब इसमें शेयर स्ट्रेस लगा दिया गया, एक स्ट्रेस लगा दिया गया, तो ये थोड़ा और क्वाड्रिलेटरल के केस में इसको हम लोग एक पैलोग्राम भी बोलते हैं, दिस इज पैलोग्राम, तो ये भी है, ये दोनों ही पैलोग्राम है ना। पैरेललोग्राम, स्पेलिंग क्या है बताओ पैलोग्राम की, थिंक अबाउट इट, यही स्पेलिंग है क्या इसमें, ये सर ये थोड़े पैरेललोग्राम कैसे हुए बताते बताते ये स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेते हैं। पैरेलल तो ऐसा इसको वैसे भी लिख सकते हैं ना। पैलोग्राम है ना। पैलोग्राम का क्या मतलब होता है, कब बोलते हैं पैलोग्राम,
कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये आपने इस तरह से पढ़ा होगा, देखो ऐसी लाइन जिनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम हो, हमेशा सेम हो, तो इन लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? These पैरेलल लाइन। lines are parallel lines. Parallel lines, ठीक है, पैरेलल लाइंस है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड जो हो पैरेलल हो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसमें ये AD और BC, ये दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि बात करोगे तो ये हमेशा सेम ही रहेगी। ये डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी? सेम, कभी भी ये चेंज नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरियां, देखा है कि नहीं देखा? रेल जिस पे चलती है, रेल की पटरियां, पटरियों के बीच में डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? इस तरह की होती है ना। अब आप कहोगे कि सर ये तो लाइन कभी भी टेढ़ी नहीं होती है, लेकिन रेल की पटरियां तो ऐसी हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब वो उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन है और उनके बीच में ये डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, समझ आया? तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके बीच में क्या हो, जिनके अपोजिट साइड्स हो, जिनके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, वो पैरेललोग्राम होता है। तो देखो ये भी पैरेलल है, इनके अपोजिट साइड पैरेलल है, मतलब AB, इसको बोलते हैं AB इज पैरेलल टू CD। तो देखो यहाँ पे एक मैंने सिंबल का प्रयोग किया है, ये किसका साइन है? पैरेलल का साइन, पैरेलल का साइन है, पैरेलल का साइन है कि AB पैरेलल है CD के। और ऐसे ही हम क्या बोलेंगे बताओ? AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल किसके है? BC पैरेलल टू AD, ठीक है। तो ये रोम्बस है, लेकिन इसको रोम्बस नहीं बोलते हैं, दोनों को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। लेकिन एक खासियत और होती है इसमें कि इनके बीच में ये जो एंगल होते हैं, हमेशा कितने एंगल होते हैं, कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का एंगल होता है, जबकि ये सारे 90 डिग्री का एंगल है। देखो हमने ये रेक्टेंगल बना दिया ना, स्क्वायर बना दिया इस तरह का। जब भी स्क्वायर बना हो इसका क्या मतलब है? कि वो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, रोम्बस में ऐसा नहीं होता है कि सारे एंगल 90 डिग्री के हों। इसमें क्या होगा कि लेट से ये एंगल कुछ हो गया, लेट से थीटा हो गया, तो भाई ये एंगल भी थीटा ही होता है रोम्बस में, ठीक है। और यदि ये एंगल थीटा, ये दोनों एंगल थीटा, और ये, तो फिर ये बीटा भी हो सकता है, कुछ अलग एंगल बीटा ले लिया तो ये भी एंगल क्या हो गया? बीटा हो गया। तो लेकिन जरूरी नहीं कि थीटा और बीटा 90 हो, कुछ और भी हो सकते हैं, बट साथ में यदि ये साइड इक्वल है और ये डिफरेंट एंगल है तो फिर ये रोम्बस हो जाता है ना। लेकिन रोम्बस के केस में इसको एक पर्टिकुलर केस तो बना ही सकते हैं। देखो ध्यान से, ये स्क्वायर जो है एक रोम्बस का पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस क्यों? सोचो यदि एक सिचुएशन ऐसा आ जाए कि बीटा और थीटा इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो रोम्बस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में, स्क्वायर में। तो ये क्या है? दिस इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की खासियत समझ आई? क्या खासियत है बताओ स्क्वायर की? कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट और सारी साइड कैसी होती हैं? सेम होती हैं, सब सेम सारे होते हैं, एंगल 90 सारे डिग्री एंगल 90 डिग्री होते हैं, है ना। तो सर डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। बिल्कुल कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं 90। लेकिन एक चीज और देखो, क्या हम स्क्वायर को रोम्बस की कैटेगरी में रख सकते हैं? नो सर, क्योंकि सर रोम्बस के तो अपोजिट साइड एंगल कुछ भी हो सकते हैं। देखो हम बताएं, एक ध्यान से सुनो कि एवरी, ध्यान से सुनना, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस।
but converse is not true. Converse is not true. क्या मतलब है बताओ, क्या मतलब है? हर हर स्क्वायर रोम्बस है लेकिन हर रोम्बस स्क्वायर नहीं है। नहीं है, समझ आया? तो हाँ ज्यादातर यदि कब किसी ने कहा कि हमें रोम्बस लेना है, तो आइडियल केस में आप स्क्वायर कंसीडर कर सकते हो, है ना। लेकिन यदि हमें जनरल प्रूफ करना है तो हम उस समय रोम्बस की जगह हम स्क्वायर ले लें तो गलत हो जाएगा, फिर वो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा, समझा? तो स्क्वायर ये सिचुएशन है। स्क्वायर और रोम्बस में कुछ कुछ समझ आया कि नहीं, कुछ डिफरेंस है यस ना। सर। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यदि मैं इनको ज्वाइन कर दूं ए सी और बी डी, तो रोम्बस के केस में ये जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं। और इसमें भी यदि मैं इनके 90 डायगोनल्स डिग्री की बात करें, डायगोनल्स को ज्वाइन करें, तो स्क्वायर में भी डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं, समझ आए? अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इनके बारे में, और क्या बोल सकते हैं बताओ? इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो कि डायगोनल्स बाइसेक्टेड 90 डिग्री। डायगोनल्स डायगोनल्स bisect each other at 90 डिग्री एंगल, समझ आया? 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। अब थोड़ा हम लोग स्क्वायर के बारे में देख रहे थे। सर हाँ बोलो, कोई डाउट इसमें? सर वो आपने लिखा एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो मतलब सर स्क्वायर का जो हर एंगल रहता है वो 90 डिग्री का रहता है, और सर जो रोम्बस का रहता है वो सर अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। मतलब हाँ स्क्वायर कैसे हो सकता है सर? स्क्वायर का तो एंगल चेंज भी नहीं हो सकता, फिर सर हर स्क्वायर रोम्बस कैसे हुआ? देखो, इसमें ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि बीटा और थीटा सेम नहीं हो सकते, समटाइम्स में बी इक्वल, बीटा और थीटा समटाइम्स में बी इक्वल ना। रोम्बस में यदि हम एक जनरल बात करें तो जनरल बात है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये और ये एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इक्वल टू डी होगा। लेकिन हम ये गारंटी से नहीं बोल सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू थीटा होगा। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर आई। है ना, जब गारंटी तो नहीं है ना कि बीटा इक्वल टू थीटा होगा ही होगा। यदि बीटा थीटा के इक्वल हो गए तो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, और सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे तो फिर 90 डिग्री होना ही पड़ेगा उसको। यस सर। तो क्या ये स्टेटमेंट समझा नहीं समझा? एवरी सर समझ। स्क्वायर इज रोम्बस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हर रोम्बस एक स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में और क्या क्या है ये सब देख लेते हैं हम आज। देखो, लेट्स से ये एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर। तो यदि ये स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, है ना, तो यदि ये बोल दिया गया कि ये स्क्वायर है, तो हमें जो भी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है वो सब एज्यूम करनी पड़ेंगी, ठीक है। कहने का मतलब ए बी इक्वल टू इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। लेट साइड ए बी इक्वल्स, ए बी इज इक्वल टू कुछ साइड लेंथ ए ले लें क्या, कि ये लेंथ क्या है, ए है, ये भी ये लेंथ तो सर ए है, सारी ये ये हो भी जाए। लेंथ है, ये सब लेंथ क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब इसमें पूछा जाएगा कि भाई बताओ डायगोनल्स ए सी कितना होगा, डायगोनल डायगोनल ए सी का वैल्यू कितना होगा, तो कैसे बताओगे आप, सोच के बताओ क्या करोगे। देखो, आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहाँ 90 डिग्री है, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना? हाँ सर। तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर कर। और यदि अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए बी स्क्वायर प्लस प्लस बी सी बी स्क्वायर। सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए बी कितना है, ए हो गया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दैट इज 2a² हो टू जाएगा, ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर। तो ए सी का लेंथ कितना हो गया, √2a आ गया। सर ये तो फॉर्मूला रहता है सर डायगोनल निकालने का। तो यही डायगोनल निकाल सकते हैं, इस तरह से आप डायगोनल निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला, ये तो डायगोनल आप लिख लीजिए, सर डायगोनल लिख लेंथ, रहे हैं। डायगोनल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा √2a। मतलब साइड गिवन हो और डायगोनल की लेंथ निकालना है तो क्या बोल देंगे, √2a। आप इसको लिख लीजिए इसको अलग से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो